नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि यूपीएसआई 2016 में जो था वो आपके मैथ में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बने थे। इससे पहले मैं जीएस में आपको बता चुका हूँ कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बने थे। आप जाके प्लेलिस्ट में यूपीएसआई प्रिपरेशन के नाम से मैंने प्लेलिस्ट जो है क्रिएट करी है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो इसमें मैं मैथ की बात करूँगा और इसके बाद रीजनिंग और जीएस रीजनिंग और हिंदी के लिए भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ। और मैं एक आध दिन में आपकी स्ट्रेटजी के लिए भी एक आपकी जो है पूरी वीडियो लेके आऊँगा कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। मैं एक कॉमन स्ट्रेटजी बताऊँगा, आप अपनी तरीके से हेर फेर बदल कर सकते हो और कितने आपको घंटे की पढ़ाई करनी है और किस तरीके से आपको करना है वो मैं आपको जो जॉब में लड़के हैं या जॉब में जो लड़के हैं उनके लिए भी मैं बताऊँगा कि आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। और जो जॉब में नहीं है, जो पूरी तरीके से यूपीएसआई को डेडिकेटेड प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनके लिए भी मैं उस पूरी एक वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगा। टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज मैं सब कुछ उसको डिटेल में पूरी वीडियो खोलूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैथ्स में जो है कितने क्वेश्चन आपके बने, कौन कौन से टॉपिक्स में आए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बुक लिस्ट आपकी कौन कौन सी है। और ये बुक लिस्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो इस इन बुक लिस्ट को कभी ना कभी किसी ने देखा होगा इन बुक लिस्ट को, और इससे वास्ता ज़रूर पड़ा होगा। अगर आपने मैथ्स का कोई एग्ज़ाम दिया या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें मैथ्स आता है, तो इन बुकों से आपने पढ़ा, आपका पाला पड़ा होगा। जो लोग नए हैं उनके लिए भी मैं बुक बताऊंगा कि वो जो बिल्कुल ही मैथ में जीरो हैं या जो बिल्कुल मैथ में कमज़ोर हैं उनके लिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नंबर सिस्टम से आपसे आपके 2 से 3 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से बने थे। ठीक है, नंबर सिस्टम एक सिंपल चैप्टर है, बहुत आसानी से हो जाता है। इसमें ज़्यादा आपको कंसेप्ट की या फिर ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद एस सी एफ एल सी एम। एस सी एफ एल सी एम मतलब लासा मासा जो बोलते हैं, हिंदी मीडियम में जो बच्चे होते हैं वो लासा मासा बोलते हैं। ठीक है, और वैसे एल सी एम एस सी एफ से क्वेश्चन आपके 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक, उसके बाद डेसिमल से क्वेश्चन आ रहे थे। जैसे डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन करा लिया कि मतलब 0.006 मल्टीप्लाई 0.24, इसकी मल्टीप्लाई करवा ली। ऐसे करके क्वेश्चन इसमें आए थे। ठीक है, तो डेसिमल से आपका एक से दो क्वेश्चन बनना था आपका। देखिए, मैं जो मैं रेंज दे रहा हूँ 1 2 3, 1 2 2 या 2 2 3, इस तरीके से दे रहा हूँ ना, तो उसमें यह है कि या तो 2 आ सकते हैं या 3 आ सकते हैं। कम ज़्यादा का वो मैं पूरा मार्जिन लेके चल रहा हूँ इसमें। कोई, या आप ये मत सोचना कि नहीं, मेरे दोस्त ने तो सेट 2016 में पेपर दिया था, उसके सेट में तो 3 आए थे, इसीलिए मैं एक रेंज बना के चल रहा हूँ। ये कॉमन सेंस यूज़ कर लेना इतना। ठीक है, फिर आता है आपका इंडाइसिस एंड सर्ट्स। ठीक है, इंडाइसिस एंड सर्ट्स, इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि पावर्स पूछ लेते हैं, जैसे 2 की पावर 63 क्या होगा। ठीक है, या 6 की पावर -36 क्या होगा, इस तरीके से पूछ लेते हैं। इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं। या फिर ऐसे पूछ लेगा कि 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई आपका 36 की पावर 2 कितना होता है ये। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है इंडिसेस एंड सर्ट्स में। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन बहुत ही मतलब सिंपल चैप्टर है, लेकिन अगर उसको थोड़ा हायर लेवल पे चला जाए तो वो टफ भी बन जाता है। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन में आपको क्वेश्चन पूछ लेगा जैसे 1/3 +1/6 +2/3, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। सिंप्लीफिकेशन में बहुत टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। एवरेज जो है, एवरेज से आपके 2 से 3, औसत जिसको कहते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपके औसत से बन जाते हैं। परसेंटेज, प्रतिशतता, 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो परसेंटेज से बन जाते हैं। और जब आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे, मैं क्वेश्चन पेपर जो है वो अपने एक लिस्ट बना के, मैंने जीएस का जो क्वेश्चन पेपर है वो तो मैंने डाल दिए हैं, 8 10 क्वेश्चन पेपर डाले हैं, बाकी मैं सारे सेटों के डालूंगा। हिंदी के भी डालूंगा, मैथ्स के मैं जो है वो अलग से पेपर डाल दूंगा, तो आप उसको आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, फिर है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से जो है वो आपके क्वेश्चन आए थे। ठीक है, क्वेश्चन आपके 1 से या 2 क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस से बन जाता है। ठीक है, लाभ एवं हानि से। तो फिर आगे चलते हैं। फिर आपका आता है SICI, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, इसमें जो है ना, जो मैंने सेट जितने एनालाइज करे उसमें मैंने एक चीज़ ये देखी, अगर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक एक सिंपल से आ जाएगा, एक कंपाउंड से आ जाएगा। 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक कंपाउंड से आ जाएगा, 2 सिंपल से आ जाएंगे। इस तरीके से इन्होंने जो है रखा था। देखिए, पेपर जब आप देखेंगे ना, पेपर को देखने से आपको ऐसा लगेगा कि 40 क्वेश्चन में इन्होंने 40 टॉपिक कवर कर लिए हैं, मतलब हर टॉपिक से इन्होंने क्वेश्चन डाला है लगभग लगभग। ठीक है, फिर रेशियो एंड प्रपोर्शन।
रेशियो एंड प्रपोर्शन जो है वो 2 से 3 क्वेश्चन रेशियो एंड प्रपोर्शन से बन जाते हैं, अनुपात समानुपात जिसको बोलते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर है मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है, मिश्रण जिसको बोलते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन से आपके 2 या 3 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो पूरा मैथ्स का जो पेपर आया था वो इजी टू मॉडरेट, ठीक है, इसको कह सकते हैं। हायर लेवल के क्वेश्चन जो थे वो 40 में से 5-6 क्वेश्चन जो ऐसे थे जो कि बहुत हायर लेवल के थे, जो कि मतलब जो एसएससी सीजीएल या फिर जो अच्छी तैयारी करने वाले बच्चे होंगे वही उसको कर पाएंगे। अदरवाइज मतलब इजी टू मॉडरेट, ठीक है, इजी टू मॉडरेट पेपर बनाया ही इस तरीके से जाता है कि आप जो है कम से कम मिनिमम मार्क्स लेके आ सकें, ठीक। बाकी तो पेपर के टाइम पे पता चलेगा। फिर है पार्टनरशिप, ठीक, साझेदारी, साझेदारी से आपके जो है 1 या 2 क्वेश्चन साझेदारी से आ रहा है। वैसे मैंने ज़्यादातर सेटों में एक ही क्वेश्चन देखा, लेकिन एक आध सेट मुझे ऐसा देखा जिसमें 2 क्वेश्चन भी थे। फिर है वर्क एंड टाइम, ठीक, वर्क एंड टाइम जो है काम एवं समय, समय इससे 2 या 3 क्वेश्चन बने थे काम एवं समय से। पाइप से क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन मैंने देखा है, 1 या 2 क्वेश्चन आपके पाइप से आ रहे हैं। फिर है टाइम स्पीड डिस्टेंस, ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस जो है इससे 2 या 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, मिनिमम 2 तो बन रहे हैं, उससे नीचे नहीं जा रहे, 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन अलग हैं जिसमें कार वगैरह आदमी के इन सब के क्वेश्चन आते कि वो गया, लेकिन रेल से जो क्वेश्चन थे वो अलग थे, ठीक है। रेल से क्वेश्चन में भी आपके 2 या 3 क्वेश्चन आपके रेल के डाल रहा था वो। और ट्रेन में तो उसने मतलब कई फेजेस में डाले हैं, 3-3 ट्रेनें चला दी हैं, ठीक है, इस तरीके से उन्होंने कि एक इंसान है वो ए ट्रेन गुजरती है, उसके पड़ोस से बी गुजरती है, सी उससे तेज, तो इस तरीके से टिपिकल क्वेश्चन उन्होंने वो थोड़े से इसमें एक आध सेट में मैंने देखे। फिर है बोट, बोट से आपका 1 क्वेश्चन आ रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन, मतलब 2 भी मत मानिए, एक ही क्वेश्चन आ रहा है। अगर ये 2 टॉपिक से क्वेश्चन बन जाते हैं तो बोट से एक ही क्वेश्चन आ रहा है। फिर कैलेंडर, अब आप बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि कैलेंडर का तो रीजनिंग का सब्जेक्ट है, लेकिन नहीं, इसमें कैलेंडर में मैथ्स में ही इस पोर्शन को दिया गया था। और कैलेंडर में जो है आपके 2 से 3 क्वेश्चन कैलेंडर के आ रहे हैं, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बट एक बार जो है आप जो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके जरूर जाइएगा, लेकिन उससे पहले आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। देखिए कॉन्फिडेंस जब बनाने के लिए क्या होता है, पहले आप पेपर देखिए, हाँ ठीक है ऐसा ऐसा आ रहा, उसको सॉल्व मत करिए, पहले आप पूरा सिलेबस निपटाइए, ठीक है, उसके बाद पेपर को सॉल्व करिए एज अ प्रैक्टिस सेट के रूप में, ठीक, कि भाई मैंने अब मैथ्स का पूरा सिलेबस कर लिया है, अब मैं पर डे 2 सेट निकालूंगा मैथ्स के, सिर्फ मैथ का पोर्शन करिए, तो उससे आपको खामियां पता ही चल जाएंगी। वो मैं स्ट्रेटेजी में आपको कंप्लीट एक पूरा पूरा आपको बताऊंगा, तो वो स्ट्रेटेजी आप वीडियो जरूर देखना। तो कैलेंडर से आपके 2 से 3 क्वेश्चन, जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 300 साल में आपके 31वां दिन कितनी बार आता है, ठीक है, 31वां दिन कितनी बार आता है, तो महीने में 7 महीने ऐसे होते हैं जिसमें 31 तारीख आती है। अब 7 महीने ऐसे होते हैं, ठीक है, तो 300 सालों में कितने होंगे, ठीक। तो ऐसे आप उसको, सिंपल क्वेश्चन है। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, वही लीनियर इक्वेशन मतलब एक्स और वाई में जो वैल्यू होती है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है, एक्स वाई वाले क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें, एक्स वाई इक्वस टू 63 है, तो ऐसे करके क्वेश्चन आ रहे हैं। एक्स स्क्वायर ये इतना होगा तो एक्स वाई की वैल्यू क्या क्या होंगी, इस तरीके से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना आपके वो एक तरीके से मूल निकालने के लिए आ रहे हैं, उसमें अल्फा बीटा की वैल्यू निकालने के लिए आ रही है इसमें, ठीक है। वैसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन देखे मैंने, कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं देखा। अगर आप फॉर्मूले या अपना नॉर्मल भी अगर आपको इस चैप्टर करके जाते हैं तो आपका वो सवाल आराम से हो जाएगा, उसमें कोई कठिनाई नहीं आएगी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से 1 क्वेश्चन आ रहा है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो है ये अच्छा टॉपिक है, और आपका जो है इसमें बेसिक रूल अप्लाई होते हैं, ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, बिल्कुल बेसिक आप पढ़ के चले जाएंगे तब भी आप वो सवाल कर जाएंगे। फिर है मीन मीडियन मोड, ये बहुत सारे बच्चों के लिए नया होगा। मीन मीडियन मोड से जो है आपका 1 क्वेश्चन हर सेट में मिला है, मुझे 1 भी मिला है, 2 भी मिले हैं, ठीक है। ज़्यादातर मुझे एक ही क्वेश्चन मिला है मीन मीडियन मोड से, और फ्री का आपके ये नंबर होते हैं मीन मीडियन मोड वाले, मतलब 2.5 नंबर आपका फ्री का मिल जाएगा। सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड पे आता है, इसका आंसर निकलता है, सिर्फ पूरा फॉर्मूले पे ही आपको पुट करना होता है। प्रोबेबिलिटी मतलब 1 क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है, 1 क्वेश्चन आपको हर सेट में देखने को मिल रहा है प्रोबेबिलिटी का। फिर है एरिया एंड पेरीमीटर, ठीक,
जिसको कि मेंसुरेशन में बोलते हैं, मेंसुरेशन में 2D। तो 2D इमेज वाले जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन आ रहा है। वॉल्यूम जिसको 3D बोलते हैं, 3D वाले को इसमें जो है एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन वॉल्यूम में क्वेश्चन जो है फॉर्मूला बेस्ड भी आ रहे हैं। और वॉल्यूम में जो है वो जो बच्चे मेंसुरेशन कर चुके हैं उनको पता होगा, वो पिघलाने वाले भी आ रहे हैं कि एक मतलब या तो कई सारी गोलियां हैं, उनका व्यास इतना है, उनको पिघला दिया तो बड़ी गोली बना दी, या बड़ी गोली से छोटी गोलियां बना दी। इस तरीके से जो है क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं। लेकिन वो क्वेश्चन भी आप नॉर्मल हैं। नॉर्मल मैंने क्या बोला, इजी टू मॉडरेट लेवल पे आया था। हाई लेवल का पेपर मैथ्स का नहीं था। मैथ्स में कुछ क्वेश्चन थे, 7-8 क्वेश्चन तक थे जो कि अच्छे क्वेश्चन थे, जिनमें मेहनत लग रही थी। फिर है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स, वो भी फॉर्मूले बेस्ड। ठीक है, फॉर्मूले बेस्ड आ रहा है ज्योमेट्री में। तो मैं आपको स्ट्रेटजी वाली वीडियो में बताऊंगा कि जिन बच्चे की ज्योमेट्री खराब है वो क्या कर सकते हैं। भाई एक क्वेश्चन के लिए पूरी ज्योमेट्री करने का कोई मतलब नहीं। अगर आपको ने बिल्कुल ज्योमेट्री नहीं पढ़ी है तो ज्योमेट्री को स्किप कर दीजिए, ठीक है, तब भी आपके पास 39 क्वेश्चन रह जाते हैं। ठीक है, फिर आपका एलजेब्रा। एलजेब्रा में 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। भाई एलजेब्रा में क्या है भाई, कि एलजेब्रा में जो है वो क्वेश्चन का फॉर्मेट मतलब थोड़ा, जैसे अगर जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, उनको पता होगा कि एलजेब्रा में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, जैसे x इक्वस टू 1+√2 दे दिया, y इक्वस टू 1-√2 दे दिया, तो फिर इन्होंने पूछ लिया एक्स स्क्वायर प्लस प्लस जो है y की पावर -2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक, ये ऐसे क्वेश्चन इसमें जो है आपके आ रहे हैं। उसके बाद जो है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी से आपका एक क्वेश्चन आ रहा है, जैसे वो होते नहीं सवाल, ए यूनियन बी, ठीक है, फिर बी इंटरसेक्शन सी, इस तरीके से जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके एक क्वेश्चन आ रहा है। और फिर आता है लास्ट में आपका डीआई। डीआई जो है डेटा इंटरप्रिटेशन से 2 से 3 क्वेश्चन, मतलब डीआई एक ही होता है लेकिन उसके बेस्ड पे 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं, और सीरियसली मानिए फ्री के क्वेश्चन होते हैं। हाँ, इसमें मैंने किसी किसी उसमें डबल डीआई भी देखा है, मतलब एक ही क्वेश्चन में दो दो डीआई दे रखे हैं। वो भी हल्के, ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाले नहीं है, सिंपल वाले ही थे उसमें। ठीक है, फिर मिसलेनियस की बात करता हूँ। मिसलेनियस, मिसलेनियस में 2 से 3 क्वेश्चन, 2 to 3 क्वेश्चन मिसलेनियस में आ जा रहे हैं, जिनका कोई सर पैर नहीं है क्वेश्चन का, किसी चैप्टर से बिलोंग नहीं करते वो, और उसको आप सिर्फ कॉमन सेंस के बेस पे ही आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं बुक्स पे। ठीक है, मैं इस वीडियो में मैंने क्या बताया, मैं सिर्फ इस वीडियो में आपको टॉपिक बताऊंगा, कितने क्वेश्चन बने, और मैं आपको बुक्स बताऊंगा। ठीक है, और तीसरा मैं ये भी बता रहा हूँ कि मैथ से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप आराम से, जिसकी बिल्कुल बहुत ही जीरो उसकी मैथ है या फिर बहुत वीक मैथ है, 25 क्वेश्चन सही करके आ सकता है वो आराम से। ठीक, वो मैं स्ट्रेटजी वाली वीडियो में बताऊंगा कि आपको इन टॉपिक्स में से भी कौन से टॉपिक आपको उठाने हैं, जिससे क्वेश्चन आपके आराम से सेक्शनल भी निकाल लो, नॉर्मलाइजेशन भी निकाल लो, और आपके स्कोर भी अच्छा आ जाए। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको बुक्स। देखिए, बुक्स में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले, एक होते हैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले। ठीक है, मैं दोनों तरीके की बुक बताऊंगा और 2 टाइप के बच्चों के लिए बताऊंगा। पहले मैं वो बता रहा हूँ जिन्होंने मैथ्स कभी पढ़ी नहीं, या फिर जिनकी मैथ बहुत कमज़ोर है और वो यूपीएसआई को क्रैक करना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ उन लोगों के लिए। देखिए, ये बुक जो है मैंने कई बच्चों को रिकमेंड करी, कांस्टेबल में भी रिकमेंड करी, और कई सारे एग्जामों में मैंने रिकमेंड करी है। जिन बच्चों को रिकमेंड करी, रिजल्ट बहुत अच्छा है इस बुक का। ठीक है, जिसके पास ये बुक हो, आप अगर वो उसको पसंद नहीं है तो आप उससे लेके खुद सॉल्व करिए। हर आदमी की अपनी अलग अलग सोच होती है किसी बुक को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो एक बुक आती है आपकी राजेश वर्मा की, फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक, ये अरिहंत की आती है। ठीक है, ये इंग्लिश में आती है। और इस बुक में जो मैंने टॉपिक बताए हैं, सारे टॉपिक दे रखे हैं, बाहर कोई भी टॉपिक नहीं है इससे। ठीक है, सारे टॉपिक दे रखे हैं इसमें। इस बुक की खास बात बताता हूँ मैं इन दोनों बुक्स की। ऐसे ये वास्तुनिष्ठ अंकगणित आती है आपकी ऋचा अग्रवाल की, ये राइटर अलग अलग दिख रहे हैं लेकिन कंटेंट बिल्कुल सेम है, वर्ड बाय वर्ड कंटेंट सेम है। अब इस बुक की खास बात क्या है, देखिए इस बुक में क्या दे रखा है ना, इस बुक में आपके 2 तरीके से चीज़ें दे रखी हैं। पहले जैसे मान लीजिए आप नंबर सिस्टम शुरू करते हैं, तो नंबर सिस्टम का पहले बेसिक्स बता देंगे वो, और वो भी ज़्यादा नहीं कि आपको 8-10 पेज में ले जा रहे हैं, 4 से 5 पेज में बेसिक्स। और उसके बाद कुछ फॉर्मूले या शॉर्टकट कह सकते हो उनको, और वो शॉर्टकट इतने सिंपल होते हैं उसको याद करना बहुत आसान होता है। एक शॉर्टकट आपके कई तरीके के क्वेश्चनों में लग जाते हैं वो। ठीक है, उसके बाद आपका सिंपल नॉर्मल, आपका जो मतलब एक तरीके से क्वेश्चन होते हैं उसमें, नॉर्मल क्वेश्चन जिसको कि वो बोलते हैं कि बेसिक लेवल क्वेश्चन, और फिर होते हैं हायर स्किल के क्वेश्चन। 2 तरीके के इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको दोनों तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस में निकालना है वो।
ठीक है। तो इन दोनों ही बुक को मैं रिकमेंड करूँगा। हिंदी मीडियम वाले इस पे स्विच कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इस पे स्विच कर सकते हैं। अगर खरीदे नहीं, ऑनलाइन पीडीएफ मिल जाए तो आप एक बार बुक को ज़रूर देखिए। और अगर आपको जो है किसी के पास ये बुक है तो आप उससे लेके बुक को थोड़ा सा पढ़िए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या है इसमें। एक तो एक ही बुक में आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा इसमें, ठीक है। और आपका जो है पूरा की पूरी जितनी भी चीज़ें हैं, इसके मैं लिंक जो है इन सारी बुकों का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वहाँ से आप बुक खरीद सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन क्योंकि आजकल अगर ऑफलाइन मिल रही है तो आप ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन अगर डिस्काउंट में मिल रही है या फिर ऐसी जगह आप रहते हैं जहाँ पर बुक्स नहीं, आप किसी शॉप पे नहीं जा सकते हो लॉकडाउन की वजह से या किसी वजह से, तो आप ऑनलाइन परचेज़ कर लीजिए। कोई हड़बड़ाहट की बात नहीं है, 2 से 3 दिन 4 दिन में वो बुक आ जाएगी। मैं लिंक सारी बुक्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो बुक्स के मामले में ये 2 बुकें हो गई। उसके बाद अब जैसे किसी कोई बुक पसंद नहीं आ रही है, ठीक है, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या है, तो फिर दूसरी बुक पे जाता हूँ मैं। देखिए ये बुक सबने देखी होगी, और ख़ासकर एसएससी के जो बच्चे होंगे उन्होंने देखी ही देखी होगी, ठीक है। तो ये बुक जो इस बुक इसको कहते हैं राकेश यादव क्लास नोट्स, ठीक है। अगर आपको वो बुक पसंद नहीं आ रही है तो आप इस बुक पे स्विच कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया किताब है ये, ठीक है। लेकिन ये क्लास नोट्स हैं इसलिए इनको समझने के लिए थोड़ा सा आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, और इसमें आपको शॉर्टकट्स ज़्यादा बताए गए हैं, ठीक। क्लास नोट्स में, इनके क्लास नोट्स में, ठीक है। अच्छे से चीज़ें जो हैं वो मतलब क्योंकि ये हैंड रिटन नोट्स हैं, ये बुक के फॉर्म में हैंड रिटन नोट्स हैं, तो आप जब इस बुक को लेंगे तो उसमें आपको हैंड रिटन ही सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे नंबर सिस्टम शुरू करें तो उसमें नंबर सिस्टम से आने वाले जितने भी सवाल हैं उन सबको दिया गया है, ठीक है। ये एसएससी के बच्चे इसको सबसे ज़्यादा रिकमेंड करते हैं इस किताब को। और मैथ्स आपका लगभग एसएससी की मैथ और यूपीएसआई में आने वाली मैथ जो है वो लगभग लगभग सेम रहती है, ठीक है। थोड़ा बहुत अंतर रहता है लेकिन बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि गेट या आपका जो है कैट वाली जो मैथ्स आ रही है वैसी मैथ्स नहीं आती है भैया, ठीक है। तो ये हो गया। अब इससे आपने अपने बेसिक कंसेप्ट अपने क्लियर कर लिए। उसके बाद मैं प्रैक्टिस के लिए कौन कौन सी बुक बता रहा हूँ मैं प्रैक्टिस के लिए। और बहुत सारे बच्चे हो सकता है मेरे से सहमत ना हो, लेकिन सहमत होना ना होना वो बात अलग होती है। और एग्ज़ाम पास करना और प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रहना वो ज़्यादा बढ़िया रहता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस के लिए जो बात बताऊंगा कि आपने अगर ये सारे टॉपिक कर लिए या एक टॉपिक करने के बाद अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो भी आप कौन सी बुक ले सकते हो। तो राकेश यादव की ही 7300 के नाम से एक बुक आती थी, ठीक है। बुक आती है, अभी भी आती है, लेकिन अब उसमें जो है क्वेश्चन और उसमें जोड़ दिए गए हैं। इसमें आपको स्टेट में जितने एग्ज़ाम होते हैं या फिर बड़े बड़े एग्ज़ाम और सेंट्रल लेवल के जितने एग्ज़ाम होते हैं उन सब के आपको इसमें क्वेश्चन दिए गए होंगे, ठीक है। और यकीन मानिए अगर आपने ये किताब 2 बार कर ली, ठीक है, मैथ्स में आपका 35+ ही मार के आओगे, ठीक है। प्रैक्टिस अगर इससे कर ली क्योंकि ये अच्छा खासा बंडल है, ठीक है। 7300, अब इन्होंने 9700 मतलब लगभग 10,000 क्वेश्चन आपको करने होंगे इसमें। और हर टॉपिक इसमें कवर कर रखा है उन्होंने, सारे टॉपिक से कम 100 150 200 250 300 क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं उन्होंने, ठीक है। 500 क्वेश्चन तक दे रखे हैं। तो अगर आप ये कर लेते हैं बुक मैथ्स में, अगर आप इतना ये इतनी चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं, बाकी मैं स्ट्रेटजी में और बताऊंगा कि और डेप्थ में जाके बताऊंगा कैसे, क्योंकि बहुत सारे मेरे पे कमेंट में रिक्वेस्ट आ रही हैं कि स्ट्रेटजी बता दीजिए और कितने घंटे पढ़ना है, मुझे ये स्कोर करना है, मुझे वो स्कोर करना है। एक सिंपल सा फंडा है कि आपको एसआईसीपी की अगर जॉब लेनी है, जिनको सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस में लेनी है, तो आपको एक ही पोस्ट लेनी है। आपको ये मतलब नहीं है कि आप रैंक 1 होल्डर है, रैंक 100 होल्डर है, उससे कोई मतलब नहीं बनता है। आपको मिलेगा सब इंस्पेक्टर ही, ठीक है। जिनको पीएससी लेनी है तो उनका भाई थोड़ी मेरिट डाउन जाएगी, लेकिन मेहनत सबकी बराबर होती है, ठीक है। किसी को नहीं पता होता है कि एग्जामिनेशन रूम में पता चलता है कि हाँ भाई मेरे मार्क्स कम हो रहेंगे और इसलिए मुझे पीएससी मिल सकती है, ठीक है। लेकिन वो उसके मैंने वीडियो जो है बना दी है आपके लिए कि आपकी जो है कितने नंबर पर हो सकती है, 2016 में कितनी कट ऑफ रही थी, वो सिट सब कुछ मैंने डिटेल में बता दिया। तो दोस्तों इन चीज़ों को अगर आप फॉलो कर लेते हैं मैथ्स के लिए तो आपका जो है चीज़ें बहुत ही स्मूथ चल जाएंगी। बार बार मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, 50 बुक के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। अगर आप 10 किताबें लेके रख लेते हैं 100% आप यूपीएसआई में फेल हो रहे हैं। कोई भी एक या दो किताब ले लीजिए और उसको इतनी बार पढ़िए कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये सवाल देखते ही हाँ ये सवाल तो ऐसे होता है, इस तरीके से होना चाहिए। क्योंकि वहाँ आपको टाइम नहीं मिलेगा, 160 क्वेश्चन करने हैं आपको 2 घंटे के अंदर, ठीक है। 120 मिनट में 160 क्वेश्चन करने हैं,
इतना ध्यान रख लीजिए। और सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है वो रीजनिंग और मैथ में लगता है। जिसको थोड़ा भी अंधविश्वास है, ठीक है, वो मेरी बातों से सहमत नहीं है। प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए रीजनिंग का, ठीक, कितना उल जलूल क्वेश्चन आए थे। और बच्चे ने मैथ कर लिया था लेकिन रीजनिंग में वो फंस गया था। ठीक है, रीजनिंग के आप एक बार पेपर उठा के देख लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उससे जरूर जुड़िए। यूपीएसआई के आपका जीएस और हिंदी के लिए जो है ये पूरा चैनल डेडिकेटेड है। अगर मैथ्स का भी कोई फैकल्टी हमें अच्छी मिल जाती है तो हम मैथ्स और रीजनिंग भी शुरू करवा देंगे। लेकिन अभी जो है रीजनिंग, सॉरी, हिंदी और जीएस, जीएस का आपका पूरा सिलेबस, कॉन्स्टिट्यूशन की मैंने वीडियो डाल दी हैं, काफ़ी सारी वीडियो है पढ़ी हैं, 18 के करीब पढ़ी हैं। और मैं आगे भी आपका पूरा बना रहा हूँ, पूरा डेडिकेटेड होकर यूपीएसआई का ही एग्ज़ाम टारगेट करना है। और आप टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर जुड़िए। थैंक यू दोस्तों।